अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मस्जिद में दाखिले की दुआ और मस्जिद से बाहर आने की दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो उस वक्त अपना दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखें और फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, मफ़्तह ली, खोल दे, ली, मेरे लिए, अबवाबा, दरवाजे, रहमतिका, अपनी रहमत के। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका, ऐ अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो ये दुआ पढ़ के आप मस्जिद में दाखिल हो जाएं और जो ही मस्जिद में दाखिल हों वहाँ पर एतकाफ़ की नियत भी कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदे की ज़बान से कोई बात ऐसी निकल जाती है जो कि गैर ज़रूरी होती है, तो एतकाफ़ की नियत से वो माफ़ी मिल जाएगी, वरना उस बात के करने का, गैर ज़रूरी बात के करने का मस्जिद में गुनाह होगा और वो गुनाह नामा आमाल में फरिश्ते लिख लेंगे। इसलिए जो ही आप मस्जिद के अंदर पहुंचते हैं तो आप कहेंगे, नवायतो सुन्नतल एतकाफ, नवायतो सुन्नतल एतकाफ, नवायतो सुन्नतल एतकाफ। नवायतो मैंने नियत की, सुन्नतल यानी सुन्नत, एतकाफ, एतकाफ सुन्नत की मैंने नियत की। तो ये एतकाफ सुन्नत जो है ये आपका एक घंटे का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक यूँ समझें कि 5 मिनट का भी हो सकता है। जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे तो आपको साथ एतकाफ का भी सवाब मिलेगा। तो मस्जिद में क्योंकि कोई बातचीत नहीं करनी और सिवाय इबादत के और नेक बात के और शरई हदूद में रहना है, वरना वो मस्जिद में जो बाहर आपको गुनाह मिलता है मस्जिद में वो मल्टीप्लाई होता है, यानी वो उस गुनाह को और ज़्यादा बढ़ा के लिखा जाता है। क्योंकि अल्लाह के घर में जाकर जब आप गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे, इधर की उधर की बात करेंगे, एक दूसरे के हाल वाल में आगे बढ़ेंगे और इस तरह से, तो फिर आपको अल्लाह ताला उसका गुनाह जो है वो फरिश्ते उसके लिख लेंगे। तो ये क़यामत के दिन फिर आपको जवाब देना होगा। तो इसलिए जब मस्जिद में जाएं होशियार होकर जाएं कि वो अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह जितना बड़ा है उतना अल्लाह का घर भी बड़ा है, और अल्लाह के घर में बैठकर आप उस बड़े की उतनी बड़ी इज्जत करें जितना रब बड़ा है। जिस तरह आप किसी अब सदर, वजीर आजम या कोई पुलिस वाला बड़ा जो कोई होता है उसके पास जाते हैं, उसके वहाँ पर आप बोल ही नहीं सकते, चुप हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह तो सबसे बड़ा है तो वहाँ आप बोलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ आपको जो है इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। तो ये अगर आपको वहाँ से किसी से पूछना हो, आप कहें अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, वो बंदा कहे ठीक है, बस उसको आगे ना कहें, बस इतना काफ़ी है। और अगर आगे कहेंगे किधर रहे, क्या कहे, वो फिर गीबत चुगली बातें शुरू हो जाती है। मस्जिद के अंदर अगर किसी से हाल पूछना हो तो अस्सलाम वालेकुम, वो दूसरा कहेगा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना काफ़ी है, बस और कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब आप मस्जिद से बाहर आएंगे तो फिर मस्जिद से बाहर आते हुए आप दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्अलु का, तुझसे सवाल करता हूँ, मिन फजले का, तेरे फजल का, व रहमति का, और तेरी रहमत का। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलु का मिन फदलिका व रहमति का। जब मस्जिद से बाहर आएंगे तो पहले बायां पाँव, लेफ्ट पाँव बाहर रखेंगे और फिर ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिका,
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिका। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं अस्अलुका तुझसे सवाल करता हूँ, मिन फदलिका तेरे फजल का, व रहमतिका और तेरी रहमत का। ए अल्लाह, मैं तेरे फजल और तेरी रहमत का तलबगार हूँ। तो इस तरह से आप दुआ करेंगे। तो याद रखें कि मस्जिद में जाएं तो पहला दायां यानी राइट पाँव अंदर रखें और फिर दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। फिर नियत कर लें एतकाफ़ की, नवायत सुन्नतल एतकाफ़। और जब आप मस्जिद से बाहर आएँ तो फिर आप अपना बायां यानी लेफ्ट पाँव बाहर रखें और दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिका। और याद रखें कि अगर आप घर में हैं किसी और जगह, जब भी मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हैं तो मुसल्ला भी आपके लिए मस्जिद होता है, वहाँ भी मुसल्ले पर कदम रखने से पहले यही दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिका नवायत सुन्नतल एतकाफ़। इसी तरह चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हैं, जब भी मुसल्ले पर आप कदम रखेंगे तो यही दुआ पढ़ेंगे और सुन्नत एतकाफ़ की नियत भी करेंगे। और जब आप मुसल्ले से वापस आएंगे तो आप अपना बायां पाँव पहले मुसल्ले से बाहर रखेंगे, तो फिर आप अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिका दुआ करेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि जब आप इसमें आप देखें ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिका, तो फजल का मतलब होता है रिज्क। जैसे आप बाहर जाते हैं ना तो आपको रिज्क ज़रूरत होता है, आपको कमाई करनी होती है, आपको रोज़ी कमानी है, आपको नौकरी करनी है या आपका कारोबार है, तो उस फजल यानी आप फजल की बात करते हैं, मैं कहते हैं ना मिन फदलिका व रहमतिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिका, कि ऐ अल्लाह ताला मैं तेरी रहमत और फजल का तलबगार हूँ। अब फजल से मुराद है कि वो रिज्क में फिर अल्लाह ज्यादती कर देता है और रिज्क हलाल अता फरमाता है। तो इसलिए दुआ करके जाएं और दुआ करके आएं। तो जो बंदा मस्जिद में जाता है और दुआ पढ़ता है और फिर जब वापस होता है तो मिन फजलिका व रहमतिका की दुआ करता है, तो उसका पूरा दिन जो है, अगर सुबह की नमाज है तो पूरा दिन जो है उसका रिज्क भी मिलता है, उसको सुकून भी मिलता है, जहनी जिस्मानी रूहानी कल्बी हर तरह का रिज्क उसको मिलता है और वो खुशहाल रहता है और उस पर अल्लाह की रहमत होती है। कोशिश करें, अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन।